तरफ बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में सौगातों की बारिश कर रहे थे। जी हां, लोकसभा चुनाव से ही अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि बिहार के हर फेज के चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता बिहार आते रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह। और एक बार फिर उपचुनाव के दिन ही नरेंद्र मोदी बिहार यात्रा पर हैं और बिहार वासियों पर सौगातों की बारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आज के संबोधन में भी नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे हैं। तो आइए आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किन किन योजनाओं का शिलान्यास किया और इसके पीछे का मकसद क्या रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, वो भी उपचुनाव के समय। पीएम मोदी ने दरभंगा में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा पहुंचे और मिथिलांचल वासियों को सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत जय भारत माता के नारे से की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के मतदाताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील की। वहीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी। दरभंगा में पीएम मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स का सपना अब पूरा होने वाला है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिलांचल, कोसी, पश्चिम बंगाल के लोगों को मदद होगी। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य नेपाल से आने वाले मरीज भी यहां पर अपना इलाज करा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की है। बीमारी भी इसी वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इस वर्ग की कमाई की सबसे ज्यादा खर्च बीमारी पर होता है। हम लोग भी इसी वर्ग से निकले हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर घर का कोई शख्स बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा परिवार संकट से घिर जाता है। और इस तरह के संबोधन से पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत करके लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की और मध्यम वर्गीय परिवार से कनेक्ट करने की भी कोशिश करी है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं। इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम
इस चिंता को भली भांति समझते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव और कांग्रेस पर भी इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के जमाने में सरकार सिर्फ वादे और दावे करती थी। बिहार में नीतीश कुमार के शासन से पहले क्या था? नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और उनके जीवन को आसान बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं थे तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता नहीं थी। गरीब लोगों के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता, इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों को बदला गया। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथ ही आपको बता दें कि इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। यह बहुत बड़ी बात है। इसमें सड़क और रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट्स मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुआ है और इसके निर्माण से स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इसकी चर्चा पीएम ने की। साथ ही उन्होंने मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा पहुंचाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस एम्स के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपनी एक गारंटी पूरी कर दी है। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वंदन कार्ड होगा। छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य की ओर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा करने का काम किया। अब कोई भी अपनी मातृभाषा मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प अब दिया जा रहा है, जिससे कि गरीब, आदिवासी और दलित परिवारों के बच्चे भी अब डॉक्टर बन पाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कैसे लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत योजना न होती तो इनमें से ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती ही नहीं हो पाते। मुझे इस बात का संतोष है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई और इन गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से करोड़ों परिवारों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने देने की घोषणा की होती तो महीने भर हेडलाइन पे चर्चा चली रहती। एक योजना से देश के नागरिकों के जेब में 1.25 लाख करोड़ रुपया बचे हैं। भाइयों और बहनों,
चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत जल्द सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए, आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था, और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया। तो देखा आपने कि एक के बाद एक करके कैसे अपनी योजनाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर है। लोकसभा चुनाव 2024 वाला जो हुआ, उसमें भी यह देखा गया कि अक्सर नरेंद्र मोदी या भाजपा के तमाम बड़े नेता बिहार में प्रचार करने आया करते थे चुनाव के दिन, और उसी दिन कई सारी योजनाओं का उद्घाटन करते थे, और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी भाजपा को मिलते आ रहा है। और इसी ट्रेंड को इस चुनाव में भी भाजपा ने फॉलो किया है। और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से बिहार को सबसे आगे रखकर इस तरह की यात्राएं हो रही है, ऐसे में यह मानना पड़ेगा कि भाजपा के लिए बिहार कितना जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि बिहार को और बिहार की सीटों को बचाए रखना भाजपा कितना महत्वपूर्ण मानती है। तो इसी आधार पर हमें कह सकते हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान बाकी दलों को उठाना पड़ जाता है। तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? जिस तरह से योजनाओं का शिलान्यास किया गया, इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।